विवेक बिंद्रा जी के बारे में संदीप माहेश्वरी जी ने जो जानकारी दी उसमें एक तीसरा व्यक्ति कूद पड़ा, और जो तीसरा व्यक्ति कूदा ना, बस यही सारा मामला जो है वो अलग दिशा पकड़ लिया। ये जिन व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं इनका नाम है महेश्वर पैरी। महेश्वर पैरी ने इस पूरे मामले को एक अलग ही लेवल दिला दिया। महेश्वर पैरी कौन है, अब मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूं। आप में से जो मेरी उम्र के लोग होंगे या मुझसे बड़े होंगे वो संभवतः इन्हें जानते होंगे। अरिंदम नाम से एक व्यक्ति हुआ करते थे जो IIPM नाम से एक कॉलेज चलाया करते थे। अरिंदम चौधरी, IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पता नहीं प्लानिंग मैनेजमेंट के नाम से कॉलेज चला करता था। उनके विज्ञापन में शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। IIPM न्यू दिल्ली कैंपस का प्रचार इस तरह से हुआ करता था कि ये नंबर 1 है ग्लोबल एक्सपोजर में इंडिया के अंदर, नंबर 5 है इंडिया के अंदर ओवरऑल। इन अरिंदम चौधरी के बारे में जिसने सबके सामने सबसे पहली बार खुल के इनकी पोल खोली थी उसका नाम था महेश्वर पैरी। महेश्वर पैरी की पहचान हालांकि एक और तरीके से होती है, और वो क्या है, कैरियर 360 नाम से जो वेबसाइट है वो महेश्वर पैरी द्वारा ही रन की जाती है, जिसमें विद्यार्थियों को उनके कॉलेज प्लेसमेंट्स, उनके लिए जो आवश्यक कार्य हैं उनकी जानकारी दी जाती है। तो अरिंदम चौधरी के बारे में सारा फर्जीवाड़ा जो बाहर निकालने वाले व्यक्ति थे वो महेश्वर पैरी ही थे। पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में दर्ज किए गए। अब दर्ज किए गए राज्यों में मामले जिनके बारे में यह कहा गया कि FIR पुलिस वाले दर्ज नहीं कर रहे हैं, उन तमाम मामलों में से कोई ना कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होगा। जानकारी निकलकर जिनके बारे में आ रही है कुछ इस प्रकार की FIR भी दर्ज हुई 8 फरवरी के दिन, जिसमें कि कल अलग अलग धाराओं के तहत बड़ाबिजनेस.com पर और विवेक बिंद्रा पर केस करने की मांग की गई। उसी के क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हुए जो हमें लीड मिली वो ये सुर्खी मिली, यानी कि पीछे तक हमने जो ट्रेल्स तलाशी जहां से कि ये मामला उठ करके कोर्ट तक पहुंचा, उनमें ये हमको पीछे का बैकलॉग मिला कि यहां से यहां तक का सफर हुआ है। ऐसी स्थिति में अब जो जांच के लिए बात आती है वो ये है, उसके जस्ट बाद 9 फरवरी के बाद आज की जो सुर्खी है कि CBI इस मामले में इस स्कैम की जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इशू नोटिस किया है। ऐसी स्थिति में आज का जो सेशन है वो उसी के आगे अपडेटेड में है कि जस्टिस MN सुंदरेश और SVN भट्टी की पीठ ने केंद्र सरकार के अलावा CBI, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, झारखंड समेत कई राज्यों को नोटिस दिया है और कहा है कि सभी पक्ष 6 सप्ताह के भीतर मामले में अपना जवाब दाखिल करें। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार के साथ साथ CBI से भी कहा गया है कि इस मामले में 6 सप्ताह के अंदर आप अपना जवाब सबमिट करें। इसका मतलब यह हुआ कि CBI ने सुप्रीम कोर्ट ने इसे डेफिनेटली एक इकोनॉमिक ऑफेंस की तरह ट्रीट किया है। और अगर ऐसा है तो CBI जब इस मामले में जांच करेगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या भाई 6 हफ्ते के अंदर CBI को कहा गया है कि आप इस मामले में जांच करके दीजिए। CBI को ABCD भी नहीं पता है कि चल क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति में जांच होना स्वतः लाजमी हो जाता है कि मामले की जांच करेगी CBI कि चल क्या रहा है, जरा बताइए। ठीक है, कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने यह आदेश शुभम चौधरी के साथ में जो 21 अन्य युवा हैं उनको, विकास नागवान जी जैसे जो अन्य अधिवक्ता हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की थी और उसमें सैकड़ों युवा फिर इस पाठ्यक्रम के जो शिकार थे उन सबकी तरफ से ये याचिका दाखिल की थी। इसमें SIT की भी मांग की गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक जांच कमेटी बनाई जाए जो इस पूरे मसले की जांच करे कि क्या अल्टीमेटली इसके अंदर संभव है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस पूरे मामले का जो अपडेट है वो पूरी तरह मिल चुका होगा। बाकी इस मामले में जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा, लेकिन जिस मामले में सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है वो इस बात का है कि बड़ा बिजनेस में IBC बनाने के लिए बिंद्रा साहब बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स को दिखाते थे कि ये लोग हमारे यहाँ पर क्लासेस लेते हैं। कौन से लोग होते थे जिनसे लोग इन्फ्लुएंस होते थे, जिनमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन एक्सपोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन के जो DG और CEO हैं, ऐसे ही फोर्ड मोटर्स के इंडिया के चेयरमैन, ऐसे ही LT फूड्स के जो दावत बासमती राइस है उसके MD और CEO, ऐसे सोमानी सेरेमिक के, ऐसे ही लाल पाथ लैब के, पतंजलि आयुर्वेद के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बड़े बड़े लोगों के नाम, अभिनेता, बिजनेसमैन, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को ये अपना प्रोफेसर्स बता करके लोगों को अपना कोर्स बेचा करते थे। और उस कोर्स को, जिससे कि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलना है, जिससे कि बिजनेस करना नहीं सीखना है, अपना कोर्स बेचना सीखना है, कुछ उस तरह का प्रयास था। लेकिन सत्यता क्या है, निश्चित ही ये भी अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। जो भी होगा वो आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए एक अपडेट था, कुछ इस प्रकार से था इनका IBC का विज्ञापन जो आता था। ठीक है ना, अगली सुनवाई 10 अप्रैल होने की संभावना है। तब तक इन सबको अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करनी है। संभवतः आप सभी साथियों को सेशन में मिला अपडेट प्राप्त हो गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम साथी जो इस चैनल पर उपस्थित हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मैं ये अपडेट देना चाहूँगा कि मैंने जब आप लोगों को अपील करी तो ये नंबर चेंज हुआ। अभी का अपडेटेड नंबर
44 की जगह 42% आ गया है। यानी कि नॉन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अभी हमारे 42% हैं। यानी इतनी अपील के बाद भी हमारे सब्सक्राइबर्स में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और जो सब्सक्राइब करे हुए हैं वो कृपया वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने अन्य साथियों के पास इसे ज़रूर भेजें। फिलहाल के लिए इतना ही।